सोचिए, एक ऐसा जन्म जो शरीर से पहले सिर्फ चेतना में हो जाए। सुनने में नामुमकिन लगता है ना? पर आज हम एक ऐसे ही महान योगी की कहानी में गहरे उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत होती है एक देवता के रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाने से। तो वो रहस्य क्या था? असल में ये कहानी शुरू ही एक बहुत बड़े सवाल से होती है। स्वयं भगवान शिव आखिर कहाँ गायब हो गए? तो हुआ कुछ यूं कि एक बार भगवान शिव किसी बात पर बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और इस गुस्से में उन्होंने अपना घर, अपना दिव्य निवास कैलाश पर्वत और अपनी पत्नी गौरी सबको पीछे छोड़ दिया और कहीं चले गए। अब जरा सोचिए, उनकी पत्नी देवी पार्वती, जिन्हें गौरी भी कहते हैं, उनकी क्या हालत हुई होगी। उन्होंने शिव को हर जगह ढूंढा, हर एक कोने में, पर वो कहीं नहीं मिले। दिन हफ्तों में बदलते गए, हफ्ते महीनों में, और पार्वती की चिंता, उनकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। और ठीक तभी कहानी में आते हैं नारद मुनि। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और पार्वती को शिवजी का पता बताया। और वो पता कहाँ का था? एक घना अंधेरा जंगल। और वहां शिवजी एक गहरी, बहुत ही गहरी समाधि में लीन थे। मतलब दुनिया में क्या हो रहा है उन्हें कोई खबर ही नहीं थी। लेकिन क्या पार्वती ने हार मान ली? बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक बहुत ही, कह सकते हैं, चतुर योजना बनाई। उन्होंने एक भीलनी यानी एक आदिवासी महिला का भेष बदला और शिव के सामने एक ऐसा सुंदर संगीतमय नृत्य शुरू किया कि उसकी आवाज, उसकी गूंज शिव की उस गहरी समाधि को भी तोड़ने में कामयाब हो गई। अब समाधि टूटी, शिव ने आंखें खोलीं और सामने अपनी पत्नी को भीलनी के रूप में देखा। अब कोई और होता तो शायद गुस्सा करता, है ना? पर शिव, वो तो बस मुस्कुराए। उन्होंने पार्वती को उनके भेष के नाम शाबरी से पुकारा और बड़े प्यार से पूछा, शाबरी, तुमने मुझे मेरी इस दिव्य समाधि से क्यों जगाया? और बस यही वो मौका था। पार्वती ने वो सवाल पूछ ही लिया जो पूरे 1 साल से उनके मन में था। उन्होंने पूछा, आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जिसके लिए आपको सब कुछ छोड़कर मुझसे दूर इस तरह अकेले समाधि में बैठना पड़ा? शिव मान गए, वो रहस्य बताने को तैयार हो गए, लेकिन एक शर्त रखी उन्होंने। शर्त ये थी कि ये ज्ञान, ये रहस्य एक ऐसी जगह बताया जाएगा जहां कोई भी दूसरी आत्मा इसे सुन ना सके, एकदम पूरी तरह से एकांत में। और इस शर्त के लिए जगह भी वैसी ही चुनी गई, एक घना जंगल, पवित्र यमुना नदी का किनारा और एक बिल्कुल सुनसान कोना। सोचिए जरा, वहां सिर्फ नदी के बहने की आवाज थी और पत्तों की सरसराहट। माहौल में एक अजीब सी दिव्यता थी, एक गहरा रहस्य था, जैसे किसी ऐसे ज्ञान की तैयारी हो रही हो जो शायद सब कुछ बदल देने वाला था। और फिर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। एक ऐसी चमत्कारी घटना घटी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जैसे ही शिव ने वो रहस्य बताना शुरू किया, उनके शब्दों से एक दिव्य ऊर्जा, जिसे ब्रह्मतेज कहते हैं, वो निकली। और ठीक उसी पल यमुना नदी में तैर रही एक मछली ने, अनजाने में ही सही, उस दिव्य सार को, उस ऊर्जा को निगल लिया। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटी सी बात समझ लेते हैं। ये ब्रह्म क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये इस पूरे ब्रह्मांड की परम सच्चाई है। वो एक कॉस्मिक स्पिरिट, एक दिव्य चेतना जो हम सबको, हर चीज को एक दूसरे से जोड़ती है। और यही वो महान रहस्य था जो शिव पार्वती को बता रहे थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बात सिर्फ मछली की नहीं थी। असली चमत्कार तो ये था कि उस मछली के गर्भ में एक दिव्य आत्मा मौजूद थी, कवि नारायण की आत्मा। और वो आत्मा शिव के हर एक शब्द को, उस पूरे रहस्य को बड़े ध्यान से सुन रही थी। शिव तो पार्वती को सुना रहे थे, पर अनजाने में ही उनका ये ज्ञान अपने असली सुनने वाले तक पहुंच रहा था। तो जब शिव ने अपना पूरा उपदेश दे दिया, उन्होंने पार्वती की तरफ देखा। वो जानना चाहते थे कि पार्वती ने इस ज्ञान को कितना समझा। तो उन्होंने एक सीधा सा सवाल पूछा, मैंने जो कुछ भी सिखाया उसका सार क्या है, उसकी समरी क्या है? और फिर जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। एक साफ, स्पष्ट आवाज गूंजी, लेकिन वो आवाज पार्वती की नहीं थी। वो आवाज उस मछली के गर्भ से आ रही थी। और उस आवाज ने एक ही वाक्य में पूरे रहस्य का सार बता दिया, सर्वत्र एक ब्रह्म ही भरा हुआ है। शिव को समझने में एक पल भी नहीं लगा। वो तुरंत इस दिव्य चमत्कार को पहचान गए।
वो समझ गए कि ये कोई और नहीं, ये वही कवि नारायण की आत्मा है, और ये आत्मा अब मछली के गर्भ से एक महान योगी के रूप में जन्म लेने वाली है। और इस तरह जन्म लेने से भी पहले उस अजन्मे योगी का भाग्य तय हो गया। शिव ने उसे आशीर्वाद दिया, उसे नाम दिया मच्छींद्रनाथ, यानी मछलियों का स्वामी। उसे हठ योग का पूरा ज्ञान दिया और साथ ही एक दिव्य उद्देश्य भी सौंपा कि वो आत्मा को परम ब्रह्म से मिलाने का काम करेगा। और फिर जब सही समय आया तो इन सभी दिव्य घटनाओं का अद्भुत समापन हुआ। उस मछली के गर्भ से एक तेजस्वी दैवीय बालक ने जन्म लिया, वही बालक जो बाद में महान योगी मच्छींद्रनाथ के नाम से जाना गया। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है ना, कि जब किसी का भाग्य, उसकी मंजिल जन्म से पहले ही तय हो जाए तो उसकी असली यात्रा की शुरुआत कहाँ से मानी जाए। एक देवता के रहस्य से जो कहानी शुरू हुई थी वो एक महान योगी के जन्म पर आकर तो रुकी है, पर उसका सफर तो अभी बस शुरू ही हुआ था।